आज वाल्मीकि जयंती थी। पूरा देश धूमधाम से इस उत्सव को बनाया। बहुत अच्छा लगा और अच्छा, पूरा देश मनाया? कौन-सा पूरा देश मनाया? सभी लोगों ने बनाया। हमने भी कौन शुभकामनाएँ से? दी। हमने तो एक भी ब्राह्मण को नहीं देखा कि वो मना रहा हो, किसी शंकराचार्य को नहीं देखा कि वो अपने यहाँ मना रहा हो वाल्मीकि जयंती। ना मैंने पुरी में देखा, ना किसी मठाधीश को देखा, ना महामंडलेश्वर को देखा, कहीं तो नहीं देखा हमने। कहाँ पे ये मनाई जा रही थी जयंती? मठाधीश में ये जयंतियाँ नहीं, कोई सी जयंती नहीं बनाई जाती। जो आम अरे भाई, जनता कोई सी है जयंती उसमें कौन लोग मना रहे थे भाई? हमने तो देखा कि पूरा का पूरा जनरल समाज में कोई था ही नहीं, वाल्मीकि को कोई किसी ने पूछा नहीं, ओबीसी समाज ने पूछा नहीं, एससी कैटेगरी में किसी ने पूछा नहीं। बस एक जाति जो है, जो अपने को वाल्मीकि कहते हैं, उसमें भी सब लोगों ने नहीं पूछा। कुछ लोग, बस वही लोग सम्मिलित, वो भी घर में नहीं मनाते, बस जुलूस-वुलूस थोड़ा बहुत कर लेते हैं, काम चलाऊ। तो हमने तो हाँ, नहीं तो देखा, आप बोल रहे हैं कि भारत में मनाई जा रही है। कहाँ पे मनाई जा रही है भाई? अब जिसने आँख बंद कर रखी है उसको क्या दिखेगा? अच्छा, आपने आँख खोली हुई आप है, तो आप बता देंगे? आपने अपने घर में कोई आयोजन किया था वाल्मीकि का? हम तो सबको बधाई दे रहे थे। अच्छा, हर आप व्यक्ति बधाई दे रहे थे क्योंकि आप तो चून माँगने वाले हैं। आप तो माँगेंगे और बधाई देंगे, है ना? मनाएँगे नहीं, आयोजित नहीं करेंगे। और आयोजन इसलिए करते हैं लोग जिससे कि उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाए और जो ये ज़िंदगी निरस है, इसको एन्जॉय करने के लिए लोग त्योहार बना लेते अच्छा, हैं। ये बताइए कि वाल्मीकि जो हैं वो क्या थे? कौन-सी जाति के थे? अब जिस तरीके से आप प्रश्न पूछते हैं, मैं तो ये कहता हूँ हम तो वाल्मीकि जी को मानते हैं। अब आपने नहीं, जाति ये जाति बताइए ना ज़रा, उनकी जाति बताइए ना, क्योंकि हर व्यक्ति जो है जातिवादी होता है ना, भारत तो जातियों का देश है। सब लोग अपने बाप-दादाओं का, पुरखों का मनाते हैं बर्थडे। तो वाल्मीकि कौन-सी जाति के थे? वाल्मीकि जी महर्षि थे, एक ऋषि थे और शूद्र जाति से थे। क्या कहा आपने? ऋषि भी थे, शूद्र भी जाति से थे। अच्छा जी। हाँ, वो ये कहाँ से आपको बात पता चला है कि वो शूद्र जाति से थे? सुनते रहते हैं, विचार करते हैं? रहते हैं। अच्छा, उनकी लिखी हुई जो किताब है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कौन गपोड़ के लाया है? सब पूरी जनता ही सब सम्मिलित हैं, सब लोग ही उसको ढो के लाए हैं। हर जनता के अंदर प्यार भरा है वाल्मीकि जी को लेकर के। आप कह रहे अच्छा हैं कि जी। अच्छा जी। आप कह रहे हैं कि तो वो आप काल्पनिक है। अच्छा, कौन-सी भाषा में आप लेके 1 आए हैं मिनट वैसे? कौन-सी भाषा में सुन लेके आए हैं लीजिए ज़रा वो बता दीजिए आप हमें? सुन लीजिए 1 हुँ। मिनट। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, यदि वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी, तो किसने लिखी? उसका नाम बताइए। हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि पहले पूरी बात क्लियर कर लेते हैं ना, अब तब तो पता चलेगा कि वाल्मीकि ने लिखी है कि ब्राह्मण ने लिखी वाल्मीकि है। जी काल्पनिक सुनिए, वाल्मीकि जी हुँ, काल्पनिक तब साबित होंगे, जब आप ये हुँ। बताएँगे कि वो ग्रंथ किसने लिखा, अच्छा, उसका एक बात नाम बताइए, बताएँगे। चलिए एक हम आपको एक बात बताते हैं। मान लीजिए कि स्पाइडरमैन किताब है, ठीक है? हुँ। तो स्पाइडरमैन किताब को अब स्पाइडरमैन ने लिखा है या फिर जो अंग्रेज़ हैं या अमेरिकन्स हैं उन्होंने लिखा है? देखिए, बोलिए। मेरा तो प्रश्न यही है केवल कि हुँ। लेखक है कोई ना कोई और आप काल्पनिक बता रहे हैं। अरे तो सबसे हम कह पहले रहे हैं कि कोई न कोई लेखक है ना, यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि कोई आप न कोई तो लेखक नाम है। बताइए उसका, है ना? कौन है? अच्छा, वही यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब अंग्रेज़ों ने भारत में एजुकेशन सिस्टम लेकर आए और ब्राह्मणों के अनुसार कोई भी भारत का मलेच्छ कहते थे कि सबको एजुकेशन का अधिकार ही नहीं है, सिर्फ़ ब्राह्मण ही पढ़ाएगा, ये आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्षत्रिय और वैश्य पढ़ा नहीं सकते हैं, शूद्र को तो पढ़ने का, स्त्री को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। तो हम यही आपसे पूछ रहे हैं कि अगर वाल्मीकि अगर आपके अनुसार शूद्र जाति के थे, अछूत जाति के थे, तो उनकी लिखी हुई किताब जो है, वो कौन लेके पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है और उसके अपने जाति के लोग उसका नाम तक नहीं जानते थे। ना संस्कृत उनको आती थी और वो संस्कृत में लिख दिया आपको। पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लेके आया है? वही आप बता दीजिए, कौन से जाति के लोग रामायण को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं? यदि हुँ। रामचरितमानस तुलसीदास जी यदि शूद्र होते, अरे! तो आप उन्हें भी उसपे काल्पनिक काहे काल्पनिक भाग बनाते। रहे हैं? अरे भाई, आप काहे रहे हैं? तुलसिया को तो खुद जाके मस्जिद में जाके अपनी जान बचानी पड़ रही थी। भाग गया था, उसको तो मारने पर आप उतारू हो गए थे कि संस्कृत के अलावा अम्बेडकर तू भी तो अवधी पे पढ़ा कैसे था। लिख दिया? सुनें, कहानी मत सुनाइए, मुद्दा से छोड़ के भागिए मत आप। जो मुद्दा चल रहा है ना, वो छोड़ के भागिए मत आप।
पहले तो अभी वाल्मीकि से आप टपक के तुलसी पर गए। तुलसिया पर जैसे मैंने कह दिया कि जान बचा के भागा था, आपके ब्राह्मण सब उसको घेर दिए थे, पकड़ के मारने पर दौड़े थे, मुस्लिम लोग उसकी जान बचाए थे, मस्जिद में रखते थे मुस्लिम लोग। आप हाँ बच्चे, हाँ हमारे यहाँ रह ले, लिख रहा है ना, जा लिख ले। जो जान बचाई थी मुस्लिमों ने, मस्जिद में रखते थे, वहां पे खिलाते थे उसको, तब उसकी जान बची थी। नहीं तो आपके ब्राह्मण लोग दौड़ पड़े थे उसको मारने के लिए। रे तुम संस्कृत के अलावा दूसरी भाषा में लिख देगा, आम जनमानस की भाषा में किताब लिखेगा? तो आप हमको कहानी मत सुनाइए, मुद्दा मत बदलिए, आप हमको सीधे सीधे ये बात बताइए कि तुलसी जैसा व्यक्ति जो है संस्कृत तक में नहीं लिख सका, तो ये कौन व्यक्ति था? अगर शूद्र था, वाल्मीकि अगर शूद्र था, तो उसकी किताब पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ब्राह्मण कैसे लेके आया? बुद्धिज्म जो है उनकी इतनी सारी किताबें थी, उनकी एक किताब जो है आपका एक भी ब्राह्मण ढो के नहीं लेके आया। आज इसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उ जाति वाला पूरा किताब लिख दिया, उसका किताब आप छीन के चोरी करके पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके चले आए। आप हमको कहानी सुना रहे हैं? क्यों बौद्धों को ब्राह्मण छोड़ो, महोदय? बौद्धों को अरे छोड़ो। छोड़ो नहीं, छोड़ो ओड़ो कहानी नहीं चलेगी। आप हमको जवाब दीजिए ना। यहाँ छोड़ने पकड़ने की थोड़ी बात चल रही है, यहाँ जवाब की बात चल रही है। आप सबूत दीजिए हमें कि अंग्रेजों के आने पर वाल्मीकि रामायण किसने, कौन से ब्राह्मण ने छपवाया था, किन ब्राह्मणों ने उसका टीका किया, कौन पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया? और जो जाति आज अपने को वाल्मीकि कह रही है, उसकी अंग्रेजों के समय में क्या दशा थी और आज भी क्या दशा है, कहानी बता रहे हैं। एक वाल्मीकि व्यक्ति नहीं होगा जिसको वाल्मीकि रामायण में संस्कृत आता होगा ढंग से, या पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में कोई ढो के लेके आया होगा। आपने वाल्मीकि रामायण छापी है, उसमें क्या लिखा है वाल्मीकि को? पढ़ा है कभी आपने? आपके देख शंकराचार्यों ने क्या कहा है? हम्म। देखिए, सर्वप्रथम बत, तो मैं आपको ये बताऊं कि हाँ, जो भी ग्रंथ है, कोई भी लेखक है, तो अपना ही नाम लिखोगे। तो अपना नाम ऐसा लिखोगे कौन तो है दुनिया वाल्मीकि के ने। अंदर पागल लेखक है जो अपना नाम नहीं लिखेगा? अच्छा। और यदि है तो आप उसका नाम बताइए। आपके पास खुद के पास हम्म। सबूत नहीं है। अच्छा, हमारे पास सबूत ही नहीं है। बताइए पीढ़ी कौन दर पीढ़ी किसने ढो के लिखी ही है लेके आए हैं। वाल्मीकि रामायण? पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ये लेके आए हैं, आ सबूत हम बताएं कौन लिखा है? ये किताब सामने दिख रहा है, वाल्मीकि हाँ, रामायण। किसने लिखी है? कौन है हम इसका बोल रहे हैं कि लेखक असली? अरे पहले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये तो बताएं, सामने दिख रहा दिख है रहा कि है नहीं दिख मुझे, रहा है? मुझे दिख दिख रहा रहा है है ना? ये। तो वाल्मीकि जब इसमें लिखा है, इसमें उसने क्या बताई है अपनी जाति, वाल्मीकि ने, इस किताब में? बताइए आप, क्या बताइए? आप तो कह रहे थे शूद्र बताया है। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं वाल्मीकि रामायण? मैंने ये नहीं कहा कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं शूद्र हूँ। मैं ये कहा कि हम बताइए। उनको शूद्र आप मानते जो हैं। है, आप काहे शूद्र मानते हैं भाई? आप कौन है उनको शूद्र मानने वाले? कौन सा ऐसा कुकर्म कर दिए भाई वाल्मीकि जिसको आप शूद्र बना दिए? और उनकी किताब चोरी करके आप ब्राह्मण बन गए? मतलब जो चोर है वो ब्राह्मण बन गया, और जो लिखा वो शूद्र बन गया, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। वाल्मीकि जी ने पुस्तक लिखी हम्म। है और वो असली लेखक है। अरे भाई, असली लेखक और नकली लेखक अभी पता चल जाएगा ना। अभी तो आप कह रहे थे कि शूद्र है, लेकिन आपका ये जो लेखक है, ये जो किताब है, इसका आप सब लोग देख सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि है। ये क्या लिखता है अपने प्रीफेस में, भूमिका में क्या लिखा है, जरा सब लोग सुन लीजिए। ये देखिए, संक्षिप्त जीवनी दिया है भूमिका में, गीता प्रेस गोरखपुर है, इनके वाल्मीकि का संक्षिप्त जीवनी बताया है कि वाल्मीकि थे एक्चुअली में क्या। तो कहता है, पढ़ के सुनाएंगे आप क्या लिखा है? पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए। ये लिखता है, महर्षि वाल्मीकि जी को कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं। सुन लीजिए, जैसे ई थे, हम्म। अभी आगे निम्न जाति बताने। आपका प्रकाशन क्या बोल रहा है कि महर्षि वाल्मीकि जी को कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं, पर कहता है, पर वाल्मीकि रामायण 796 19 और 793 17 तथा अध्यात्म रामायण 7731 में इन्होंने स्वयं अपने को प्रचेता का पुत्र कहा है। मनुस्मृति 135 में प्रचेतसम वसिष्ठम च भृगु नारदमेव च प्रचेता को वशिष्ठ नारद पुलत्स्य कवि आदि का भाई लिखा है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में उन्हें जन्मांतर का व्याध बताया है। इससे सिद्ध है कि जन्मांतर में ये व्याध थे। अब यहाँ सब लोग ध्यान देख लीजिए कि वाल्मीकि रामायण हो, मनुस्मृति हो, इन सब में उन्होंने अपने को ब्राह्मण बताया। अब यहाँ पे क्या होता है कि व्याध, अब
पुराण में आ जाते हैं, स्कंद पुराण, तो कहते हैं कि उसमें ब्राह्मण हैं, लेकिन जन्मांतर में व्याध बताया। व्याध जन्म से पहले भी स्तंभ नाम के श्रीवत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। अब वो जो व्याध है, वो भी अपने किस गोत्र में है? तो श्रीवत्स गोत्रीय ब्राह्मण में है। व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से राम नाम के जप से दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा बन गया। यानी पहले श्रीवत्स गोत्रीय ब्राह्मण था, फिर अग्नि शर्मा बन गया। फिर मतांतर से रत्नाकर, वहां भी व्याधों के संग से कुछ दिन प्राक्तन संस्कार वश व्याध कर्म में लगे। फिर सप्तर्षियों के सत्संग में मरा मरा जप कर बाबी पढ़ने से वाल्मीकि नाम से ख्यात हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। कल्याण संख्या स्कंद पुराण संख्या पृष्ठ 381 709 1024। बंगला के कृतिवास रामायण मानस अध्यात्म रामायण 2 664 से 92। आनंद रामायण राज्यकांड 14/21 से 49। ये सारा रेफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ यहाँ से ये चीजें हैं। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का 4/10 में भी यह कथा थोड़े हेर फेर से स्पष्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वस्तुतः यह कथा निराधार नहीं लिखी, अतएव इन्हें नीच जाति का मानना सर्वथा भ्रम मूलक है। तो आपके जो ब्राह्मण हैं, वो तो सीधे सीधे शुरुआत किए हैं कि कुछ लोग कहते हैं उनको नीच जाति का, आप बीच में रेफरेंस देके ये साबित कर रहा है कि उन्हें नीच जाति का मानना सर्वथा भ्रम मूलक है। वो तो कह रहे हैं कि मूर्ख बता रहे हैं कि जो उनको नीच जाति का कह रहा है, वो तो कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण है एकदम शुरू से लेके अंतिम तक। अब बोलिए अब जरा, ये मेरी आपके बात सुन प्राकृत लीजिए। ऐसा जी। क्यों कह रहे हैं? हाँ हाँ, बोलिए। सुन लीजिए। ये आपने संक्षिप्त जो जीवन चरित्र बताया, आप इसको हम्म। छोड़िए, आप ये बताइए अच्छा। मुझे। सुन लीजिए, हम्म। धैर्य रखिए। हम्म। वाल्मीकि जी ने कहाँ लिखा है, ये मुझे बता दीजिए कि मैं ब्राह्मण हूं, ये बता दीजिए। ये तो अब की जो चल रहा है प्रकाशन, उसकी लेखनी है, उसको क्या आधार बना रहे हो आप? अच्छा जी, तो सुन लिया आप लोगों ने साथियों, ये इनकी जो वाल्मीकि रामायण का गीता प्रेस गोरखपुर जो किताब है, उसने पहले संक्षिप्त जानकारी दी वाल्मीकि के बारे में और ये बता दिया कि नीच जाति के नहीं बल्कि वो ब्राह्मण थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने कहा नहीं लिखा। अरे वाल्मीकि तो काल्पनिक है, वो कहाँ से लिखेगा? आपकी जो किताब है उसमें लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि वो ब्राह्मण है। अब आइए हम दिखाते हैं आपको ना। पहले तो ये बताइए कि आपके यहाँ अगर किसी का बाप जो है ब्राह्मण हो तो बेटा कौन सी जाति का होता है? इसमें देखिए, जो अगर ब्राह्मण, बाप जो है ब्राह्मण हो तो बेटा कौन सी जाति का होता है? बेटा भी ब्राह्मण ही होगा फिर। बेटा ब्राह्मण होगा। तो आइए हम आपको अब सबूत जो, दिखाते हैं। रुकिए, आप जो एक एक रेफरेंस मिनट। है ये अरे मुझे पता एक है। एक मिनट, एक मिनट, एक ये मिनट। वाल्मीकि रामायण मैंने ओपन कर दिया ना। रुक जाइए ना, आपने कहा ना कि वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखा है, हम ओपन कर रहे हैं ना, यही तो खोल रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण है और षड्वतितम सर्ग यानी 96 सर्ग है 7वें खंड का, जहाँ महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता की शुद्धता का समर्थन किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे राम जो हैं वो बुलाए हैं, वाल्मीकि को बुलाते हैं कि भाई ये जो लौ कुश तो हमारे पास आ गए हैं और अब जो है सीता बता रहे हैं कि इसकी माता सीता है, तो आके आप ये बताइए कि सीता जो है वो पवित्र है कि नहीं है? आपके यहाँ रही थी इतने दिन तो पवित्र है कि नहीं है? तो उनको बुलाया जाता है, वो पवित्रता का गारंटी देना जाते हैं क्योंकि उनके आश्रम में थी ना, तो उनको तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि सीता पवित्र थी। तो जब ये जाते हैं तो देखें ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं 18 नंबर और 19 नंबर। 18 नंबर में कहते हैं ये दोनों कुमार कुश और लौ, वाल्मीकि कह रहे हैं राम से उनके दरबार में जाके, लौ जानकी के गर्भ से जुड़वा पैदा हुए हैं, क्योंकि राम को ये बात पता नहीं है। ये आपके ही पुत्र हैं और आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं, यह मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। 19 नंबर में कहते हैं रघुकुल नंदन मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। अब ये प्रचेता के पुत्र हैं। प्रचेता किसका बेटा है? तो ब्रह्मा का बेटा है। और आपने जैसा कि कहा कि बाप अगर ब्राह्मण है तो बेटा ब्राह्मण ही होगा। तो प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ, मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकली हो इसकी याद, ऊपर देखिए, मुझे नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। तो यहाँ पे तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई
ये अपने को बता रहे हैं कि प्रचेता के पुत्र हैं यानी ब्रह्मा के पोता हैं। अब बताइए आपका इसमें क्या कहना है? ये तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है। हाँ, अब हाँ सुन जी। लीजिए। हाँ जी। हुँ, प्रेचे ये प्रचेता के वरुण के पुत्र है, लेकिन धरती पे हुँ। जैसे ये आए, तो ये शूद्र की अवस्था में आए थे। शूद्र की जो माँ अच्छा, थी, उसमें से जन्मे। अच्छा शूद्र की माँ से। कैसे आपको ज़रा रेफ़रेंस दीजिए तो? ये कहाँ लिखा हुआ है जो अभी आपने गपोड़ा है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा है कि ये मैं ब्राह्मण हूँ? ये बताइए। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे जितने रेफ़रेंस शेयर हुए हैं, वो रेफ़रेंस हुँ। किसने शेयर किए हैं, आपने या मैंने? आप ये बताइए ना कि उन्होंने कहाँ हम लिखा पूछ है कि रहे मैं हैं कि ब्राह्मण हूँ? अभी मैंने क्या कहा, अभी तक यहाँ जितने भी रेफ़रेंस शेयर हुए हैं, वो रेफ़रेंस आपने शेयर किए हैं या मैंने? मेरे पास तो साधन नहीं है, तो आपके पास मैं साधन कैसे नहीं है तो करूँगा? रेफ़रेंस है ना कि कहाँ पे लिखा है। मतलब इतने सारे रेफ़रेंस मैंने तो दिखा दिए अपने जितने भी दिखाने थे सब खोल-खोल के दिखा दिए। और आपको जब रेफ़रेंस मैंने माँगा तो फिर आप जो है रेफ़रेंस तो भूल जाइए, लगे उल्टे क्वेश्चन पूछने। आपको नहीं लग रहा है कि जहाँ रेफ़रेंस आपसे माँगा जा रहा है वहाँ पे आप यू टर्न मार के भागने लग रहे हैं? आप जवाब देने मेरा की तो बजाय आप भागने लग हुँ। मेरा केवल ये प्रश्न था कि नहीं, नहीं, आपको प्रश्न नहीं, यदि आपको वाल्मीकि जी है का 1 मिनट, 1 मिनट। अरे भाई जब किताब खुल गया है, आपके सारे विद्वानों का विश्लेषण पढ़ लिया गया है, यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि वो बोल दिए, आपने एक और उल्टा क्लेम कर दिया कि जब धरती पे निकले ना, तो एक शूद्र माँ से निकल गए। तो ये वाला जो आपने सुना है कि जो माँ उनकी शूद्र निकल गई थी, हमने आपसे पूछा था कि भाई बाप अगर ब्राह्मण हो, तो बेटा तो ब्राह्मण होगा, आपने कहा कि हाँ, ब्राह्मण ही होगा। अब आप जो है माँ पे चले गए। यहाँ बाप जो है ब्राह्मण है, प्रचेता ब्राह्मण है और यहाँ पे आप माँ पे पहुँच गए, माँ की यहाँ कहीं बात ही नहीं चल रही है। तो आपने जो माँ वाला पॉइंट जो यहाँ पे डाला है ना, उसका ज़रा रेफ़रेंस बता दीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है? रेफ़रेंस ही तो माँगा तो था, किडनी थोड़े माँगा आपसे हमने। हाँ, बोलिए। धरती पे आए धरती पे आएँगे, तो क्या वो देवता के रूप में आएँगे? वो तो एक कोख से ही तो जन्म लेंगे। प्रचेता उनका अच्छा मूल है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये बता दीजिए आप हमें? लिखा हुआ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है कि वो अपने आप को ब्राह्मण बता अच्छा रहे आप हैं? अच्छा आप जन्म लिए हैं, आपके पिता ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, तो आप कैसे आए हैं? अपने पिता के मुँह से आए हैं या माता के गर्भ से आए हैं? माता के गर्भ से आए हैं। तो फिर आप ब्राह्मण कैसे हो गए? आपको तो शूद्र होना चाहिए था ना? क्योंकि माता का गर्भ से आए हैं तो आप तो शूद्र हो गए क्योंकि स्त्रियाँ तो आपके यहाँ मैं शूद्र होती हैं। मैं हुँ? ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ। यदि अरे ब्राह्मण सुनिए, तो ई कौन से कुल में यदि जन्म मैं लिए थे? प्रचेता हम पूछ रहे हैं रुकिए, ई कौन से यदि मैं कल कुल में प्रचेता का जन्म लिए पुत्र थे? होता, हुँ, सुन लीजिए, यदि मैं हुँ, प्रचेता का पुत्र होता और धरती लोक पे यदि मैं हुँ। किसी शूद्र के यहाँ जन्म लेता तो शूद्र ही कहलाता। भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और भगवान जो राम थे वो क्षत्रिय कुल में ऐसा जन्मे है थे। ये तो विष्णु देखिए, भगवान ही। गपोड़ ओ मिस्टर प्रकाश ब्राह्मण, काहे आप गपोड़ हाँक रहे हैं? कोनो कहीं पे नहीं जन्मा है, सब काल्पनिक कथाएँ हैं। आप हमको ये बस रेफ़रेंस दे दीजिए जो आपने यहाँ पे कहा ना कि जैसे वो जन्म लिए तो शूद्र हो गए थे क्योंकि उनकी माता जो है शूद्र के गर्भ से ज निकल गए थे। ये वाला रेफ़रेंस बस दे दीजिए। जब आप जन्म लिए, आपकी माता जो है, आपकी माता से आप निकल के आए तो आप शूद्र नहीं हुए, वो प्रचेता का बेटा जो निकला तो वो शूद्र बन गया। रेफ़रेंस आप बता नहीं रहे हैं। रेफ़रेंस दीजिए ना, कहाँ पे लिखा हुआ है? बताइए। ये सब वो बता दीजिए। हम तो हुँ। पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं और हर अच्छा, अच्छा, व्यक्ति अच्छा। यही कहता मतलब ये जो है आप क्या किए हैं, एक तो किताब लिखे हैं वाल्मीकि रामायण, जिससे दुनिया को सारा ज्ञान पता चलता है और दूसरा जो है आप एक पीढ़ी दर पीढ़ी और पैरेलल में लेके चलते हैं कि मुँह खोलते हैं और शब्द गपोड़ देते हैं। क जहाँ कहीं भी आता है वहीं पे गपोड़ देते हैं। जैसे पहले आपने क्या कहा था कि वो शूद्र हैं, फिर आपने क्या कहा कि आप रेफ़रेंस दिखाइए, हमने रेफ़रेंस खोल के दिखाया। फिर आप कह रहे हैं वो तो आपसे संक्षिप्त दिखाया, एक्सपर्ट्स की राय दिखाई, वाल्मीकि रामायण दिखाइए। अब वाल्मीकि रामायण दिखा दिया। जब आप चारों तरफ से हार गए, आपके पास कोई उत्तर बचा ही नहीं, तब आपने एक नया टर्म निकाल के गपोड़ दिया कि भाई देखो ऊपर से जैसे ज़मीन पे आए ना तो शूद्र बन गए, हैं? माता से निकले तो शूद्र बन गए। ये बताइए कि उनकी माता जो है गर्भ में कोई बच्चा है, बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, इसमें ऐसा उसने क्या कर्म कर दिया भाई कि वो शूद्र बन गया? यही बता दीजिए। भाई किसी की माता है, माता में से बच्चा निकल गया तो वो शूद्र हो गया। तो इससे तो ये पता चलता है कि सारी स्त्रियों को आप शूद्र मानते हैं। प्रचेता की बीवी जो है इसका मतलब शूद्र थी। आप ये कहना चाह रहे हैं। क्यों? आप आप ये कहना समझ ही चाह रहे नहीं हैं कि रहे। प्रचेता की बीवी शूद्र थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? प्रचेता तो देवता है, वो तो स्वर्ग लोक में है। हैं? तो ये पैदा कैसे हुए थे? मुँह से पैदा हुए थे क्या वाल्मीकि? ये तो
धरती लोक पर आने के बाद जन्मे हैं। अरे धरती लोक पे कैसे जन्म कैसे लिया भाई? उनका पिता प्रचेता है तो जन्म कैसे लिए? क्या ऊपर से प्रचेता आके किसी को गर्भवती करके चला गया था? जन्म कैसे लिए थे भाई? बताइए। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बात है? अरे भाई आप आप वही समझा बात दीजिए ना। अरे 1 मिनट, आप समझा दीजिए ना। आप यहाँ पे अभी तक एक रेफ़रेंस नहीं दिए कह रहे हैं समझ में आपका तो हालत वैसे हो गया है। एक महिला एक डॉक्टर के पास पहुँची, बोल रही है, "पहचाना मुझे? पहचाना मुझे?" डॉक्टर बेचारा परेशान है कि अबे कैसे पहचानेंगे? अबे पहचाना नहीं मुझे? अबे बुर्का पहन के आई हुई तो कैसे पहचानेगा? पूरा कवर करके आई थी आप, वही हाल है। रेफ़रेंस माँग रहा हूँ, आप रेफ़रेंस दे नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे समझाइए ना। आप इतने ज्ञानी विज्ञानी हैं, जैसे रेफ़रेंस माँगा, अब वैसे ही आप चुप हो गए। हुँ? तो महोदय कहाँ गए ये? आप हमें रेफ़रेंस दीजिए, जो अभी आपने बात कही कि धरती पर आके वो शूद्र बन गए, इसका रेफ़रेंस दीजिए। दीजिए ना, तब तो पता चलेगा ना कि कैसे वो शूद्र हो गए और कैसे आप लोग वो वाल्मीकि रामायण में पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाके आ रहे हैं कि प्रचेता का पुत्र है, वरुण का पुत्र है और वो ब्राह्मण है और आप पैरेलल में एक अलग कहानी लेके चल रहे हैं कि हम पुरखों से सुनते आ रहे हैं। किताब सारी आपकी सामने खुली हुई है, आप एक अलग पैरेलल यूनिवर्स चला रहे हैं। फिर कह रहे हैं शूद्र हैं, शूद्र हैं। किताब ने कहीं नहीं हाँ, कहा कि वो ब्राह्मण थे। क्या कहा? आप मुझे ये दिखा दीजिए। क्या कहा उसने? किताब ने क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल किताब हुँ, लिख दी और जो उनके अच्छा, समाज के अच्छा लोग थे उस कौन-सी समय लिपि में लिखी तत्कालीन, थी? कौन-सी संस्कृत में लिपि में लिखी लिखी थी थी? वाल्मीकि जी ने। अरे भाई लिपि पूछ रहा हूँ लिपि, भाषा थोड़े पूछ रहा हूँ। लिखने के लिए लिपि की ज़रूरत होती है ना, आपने कहा ना कि लिख दी थी किताब। कौन-सी लिपि में लिखी थी? लिखी हो देवनागरी में लिपि थी। बताइए, देवनागरी लिपि कितनी पुरानी है? देवनागरी लिपि तो अब इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, कितनी हुँ, पुरानी है, लेकिन आप मान के चलिए कि होगी 1500 साल पुरानी तो। अच्छा मतलब 1500 साल पहले जो है आपकी वाल्मीकि थे, जिन्होंने उसमें लिख दिया था। आप ये कहना चाह रहे हैं? ये 1500 साल पहले 7वीं मुझे थोड़ा ये बताइए 7वीं सदी में शंकराचार्य जी आए, उससे पहले की है ये। अच्छा, तो वाल्मीकि ने लिखा कब था? कौन-सी लिपि में लिख दिया था भाई? हुँ, बता तो रहा हूँ देवनारायण लिपि में ही लिखा था। देवनारायण लिपि देवना में? देवनागरी लिपि में। अच्छा देवनागरी लिपि में। अच्छा देवनागरी लिपि और नागरी लिपि में अंतर आपको पता है? देवनागरी लिपि में लिखा था मैंने बता दिया है। हैं? अच्छा तो ये देखिए तो ये क्या लिख रहा है? ये कह रहा है कि देवनागरी स्क्रिप्ट हालाँकि नागरी स्क्रिप्ट है, इसको नहीं समझ में आ रहा है देवनागरी लिख दिया है। बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द 7th सेंचुरी सी लेकिन 7वीं सदी में देवनागरी का नहीं मिला है। नागरी मिली है, देवनागरी नहीं मिली है। एंड द मॉडर्न स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म वाज़ इट यूज्ड बाय अराउंड 1000 सीई ये तो पिछले 1000 साल पुराना बता रहा है भाई आपका ये तो। मैंने कहा ना 7वीं हुँ। सेंचुरी जो आप बता रहे हो अरे वो शंकराचार्य जी नागरी के लिपि समय है। से पहले। ओहो! नागरी वो लिपि नागरी वही है। लिपि है। नहीं, नागरी लिपि आपको नहीं पता है ना, नागरी लिपि जो होता है ना, उसमें आधी से ज़्यादा संख्या धम्म लिपि के होते हैं। तो आप आधा तो पढ़ ही नहीं पाएँगे और आधा अगर आप पढ़ सकते थे, तो बड़ी आसानी से आप गुप्त वंश की, पाल वंश की, शुंग वंश की, सम्राट अशोक की भी लिपि पढ़ सकते थे, अगर आपको नागरी लिपि पढ़ने आती तो। लेकिन आपको नागरी लिपि भी पढ़ने नहीं आती थी। आपको आती थी सिर्फ़ और सिर्फ़ देवनागरी लिपि, जो पिछले 1000 ईयर्स की है। तो हाँ, तो वाल्मीकि ने उद्भव देवनागरी लिपि में ये बता दीजिए वाल्मीकि जो है कब शंकराचार्य के बाद आए हैं क्या? जब मुस्लिम शासन आ गया है तब आए हैं क्या जो पिछले 1000 ईयर्स में लिख शंकराचार्य दिए से हैं? देखिए हुँ। आप बिलीव नहीं कर सकते ऐसे किस्सा ऑथेंटिक हो ये बात। 7वीं सदी मैंने कहा अच्छा। उस समय की है। हुँ। 7वीं सदी में एक सबूत दिखा देंगे कौन-सा इंस्क्रिप्शन मिला है जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ 7वीं सदी का? मैंने कहा ना 7वीं सदी से ही है। अरे तो वो तो आपने मुँह खोला शब्द गपोड़ दिया, ये तो हर ब्राह्मण का काम होता है, मुँह खोला शब्द गपोड़ दिया, सोचता है कि ये प्रमाण हो गया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन आप हमें दिखा सकते हैं, जो सबूत मिला हो कि हाँ भाई 7वीं सदी में ऐसा कुछ मिला हो? तो उससे ये प्रमाणित हो जाएगा ना फिर। उससे ये एकदम प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ 7वीं सदी में देवनागरी लिपि था और उस समय आपका कोई वाल्मीकि नाम का प्राणी था जो 1000 साल पहले या 7वीं सदी में बैठ के रामायण लिख रहा था। हुँ? बताइए या कोई आपको पांडुलिपि मिली है क्या 7वीं सदी में, जो वाल्मीकि के हाथों के द्वारा लिखी गई हो देवनागरी लिपि में? हाँ जी, हमने कहा ना कि 7वीं सदी में ये आपने लिख रखा है ये देखिए। बिलीव्ड क्या लिख बिलीव्ड है। रखा है? बि इसमें भी हाँ, बिलीव लिख बिलीव्ड है। रखा है।
बताइए बिलीव लिख रखा है। बोलिए ना, ये तो हम आपकी आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोले हैं ना ये। पढ़िए, पढ़िए आप ही के लिए खोला है मैंने, पढ़िए ना। आप पढ़ लीजिए, मैं तो बता दिया हूँ कि 7वीं सदी अरे से हमने आपने तो सुना है। अरे 7वीं तो सबूत भी तो देना पड़ेगा ना, केवल मुँह खोला शब्द का पूरा सबूत थोड़े होता है भाई, सबूत भी तो स देना पड़ेगा आपको। हुँ, देखिए, सबूत मान्यता भी ही दे चली दीजिए। आ रही है, सबूत किसी के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। अरे भाई सबूत सबके पास है, बस आप ही के जो है इधर-उधर भाग रहे हैं बस। सबूत सबके आपसे पास है, आप भाग मैंने रहे हैं आपसे बस सबूत नहीं देना चाहते हैं। कितनी बार अरे मैंने हमने सबूत यहाँ पे जितने सबूत खोले गए हैं अभी तक जितने यहाँ पे सबूत खोले गए हैं उसमें से बता दीजिए कि आपने एक सबूत खोला हो। सारे सबूत तो हम ही ने खोले हैं, आपने तो अभी तक एक सबूत नहीं दिया। आपने एक सिंगल सबूत अभी तक नहीं दिया, सारे की सारे सबूत तो हमने खोला यहाँ पे। सारे सबूत हमने तो आपको गूगल का पेज खोल के दिखा दिया जहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा अल्टरेट करके मॉडरेट करके आप लिखते हैं। वहाँ पे आपने देवनागरी को 7th सेंचुरी वहाँ पे नागरी लिखना चाहिए था। हालाँकि फिर आपने थोड़ा-सा उसको चेंज करके ये लिखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पिछले 1000 साल का है उसका। तो आप ये बता दीजिए ना कि आपका वाल्मीकि क्या सात चलिए 7वीं सदी आपकी बात मान भी लूँ, तो बताइए कि 7वीं सदी में आपके वाल्मीकि थे? बोल दीजिए। हाँ, 7वीं सदी से पहले, थोड़ा कितना कालखंड से पहले? पहले। कितना कितना पहले आपको इतना बता दीजिए? एग्ज़ैक्ट मैं नहीं बता सकता। मैं कोई भूत व्यक्ता कोई हूँ जो पूरा का पूरा एग्ज़ैक्ट आपको बता दूँगा। आप कोई अपनी बात जन्म नहीं है। घड़ी एग्ज़ैक्ट फिर नहीं भी बता फिर सकते। भी आपको कितना फिर भी आप बता दीजिए कितना आपको मैंने लग रहा है मैंने कि अनुमान बता दिया है, 7वीं हुँ। जो सदी थी उससे ठीक थोड़ी पहले था। अच्छा जी, 7वीं सदी में। ये बताइए जब 7वीं सदी में आपका ये थी ही नहीं, हैं? जब 7वीं सदी में देवनागरी लिपि नहीं थी तो अच्छा आप आज ये जो सामने आपको वाल्मीकि रामायण मैंने शेयर किया था, ये कौन-सी भाषा में था? ये कौन-सी भाषा और लिपि में था? देवनागरी लिपि है ये, संस्कृत ये है। स्टैंडर्ड देवनागरी लिपि है और आप जाइएगा ना 100 साल पहले की किताब देखिएगा तो इस तरह से नहीं लिखा जाता था। बहुत सारे ऐसी शब्दावलियाँ आज के जो डेट में जो दिख रही हैं 100 साल पहले ये नहीं थी। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो देवनागरी में आपने किताबें लिखी हैं ना, ये अंग्रेजों के समय में आपने लिखी हैं। आप ज़बरदस्ती 7वीं सदी पहुँचा रहे हैं, फिर भी 7वीं सदी में ये बताइए 7वीं सदी में अगर वाल्मीकि था तो कौन से जगह पे उनका जन्म था? कहीं बर्थडे, कहीं उनका जन्म स्थान कहीं पे कुछ मिला है, कोई सबूत मिला है? बोलिए। अभी इसकी रिसर्च चल रही है, कहाँ जन्मे, अभी प्रक्रियाधीन है ये, नहीं दी कहाँ है ना, जन्मे हैं। हम आपको सबूत दिखाते हैं आपका रामायण कब लिखा गया है। आपका हुँ। सबसे पुराना रामायण का सबूत मिला है, जो है 15वीं सदी में। आपके सबसे पुराने वो भी आपका वाल्मीकि रामायण नहीं है, बंगाली रामायण है। ये देखिए किताब, ये दिख रहा है आपको? इंग्लिश तो आपको आती है ना? ये हुँ। हाइलाइटेड किया है, पढ़ सकते हैं? क्या लिखा हुआ है? देखिए, आपके अनुसार 15वीं सदी को आप कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण लिखी गई। चलो मान लिया। अच्छा नहीं, वाल्मीकि रामायण नहीं भाई, आपकी वाल्मीकि रामायण 15वीं सदी में भी नहीं मिला, ये हाँ, बंगाली तो रामायण हमारे है। तो ये मान लिया मुगलों के समय लिख ली बस। अब सुनिए, नहीं सुनना क्या है भाई, हम सबूत यहाँ चल रहा है ना, केवल आप सुना ही तो रहे हैं। सबूत तो सारा मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये डीसी सरकार है। डीसी सरकार को सब लोग ऑथेंटिक मानते हैं। क्या लिखते हैं ये? अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द स्कंदा ऑफ द सुंदरकांडा ऑफ द रामायणा रिटन ऑन एलोए बाग सीट इन द बंगाली, मैथिली, आसामीज कैरेक्टर्स। देवनागरी लिपि में भी नहीं मिला है। जो आप बोल रहे थे 7वीं सदी। यहाँ पे जो मिला है 15वीं सदी में भी जो मिला है सुंदरकांड का मिला है, वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा है तो बंगाली, मैथिली, आसामीज कैरेक्टर्स ऑफ अबाउट द 15th सेंचुरी इज प्रिजर्व इन द बिब्लियोथेक नेशनले पेरिस। पेरिस में है, सोच लीजिए। और वो जो किताब है 15वीं सदी का वो भी देवनागरी लिपि में नहीं मिला है। आप कहाँ 7वीं सदी में पहुंचा रहे थे भाई? बताइए, आप 7वीं सदी कर रहे थे। सबसे पुराना जो मिला है सिर्फ़ सुंदरकांड का कुछ पेज मिला है, 1 पेज मिला है, वो भी एलोए बाक पे लिखा है, वो भी बंगाली, मैथिली, असमिया मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। आप हुँ? इसको किस आधार पे ऑथेंटिक मानते हैं? देख लीजिए ना, इसको तो भारत सरकार ऑथेंटिक मानती है, आपके मानने ना मानने का ही देख लीजिए। रेफ़रेंस देख लीजिए ना ये। ये देखिए ये किताब, इंडियन एपिग्राफी बाय डीसी सरकार। किताब आपके सामने है। कोई भी बंदा विदेश का
सोलोमन ने जब भारत का इतिहास लिखा, रिचर्ड सोलोमन ने, तो डेडिकेट किया अपनी किताब को कि मैं अपनी किताब डीसी सरकार को डेडिकेटेड कर रहा हूँ। समझ रहा ना? मतलब विदेशी लेखक भी इनको अपना रेफरेंस मानते हैं। हालाँकि हम इनको पूरी तरह से नहीं मानते, इनमें कुछ गलतियाँ हमने पकड़ रखी है, लेकिन एकेडमिक में इनका बहुत रेपुटेशन है, तो उसको भी अगर सही मान लिया जाए, तो वहाँ से भी आप पूरी तरह से डिबंक हो रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि भाई 15वीं सदी से पहले आपका कोई सबूत है रामायण का, तो आप पेश कर दीजिए, उसकी भी चर्चा चल जाएगी अभी। अगर आपको लगता है कि गलत लिखे हैं, तो इससे पहले का सबूत आप दिखा दीजिए, यही होगा ना देखिए, फिर? भारत भारत सरकार तो हुँ, पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण मानती है और आप नहीं उसको मानती है, नहीं मानती है, एनसीईआरटी मानती है। वो किसके नहीं द्वारा मानती प्रायोजित है, है? नहीं लिखी है भाई, उसमें नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है उसमें। आप लिखा दिखा हुआ दीजिए है। हमको सबूत, नहीं लिखा हुआ है, दिखा दीजिए आप हमको सबूत। हाँ, देखिए आप मेरे पास तो कोई साधन नहीं है जिसके मैं दिखा सकूँ। आप ये बहाना मोबाइल पे नहीं हूँ मैं। चलेगा ना, ये बहाना देख लीजिए, ये तो बहाना आप बार-बार बहाना बना के भाग रहे हैं ना ये। आपको तो पता होना चाहिए कि जो किताबें चल रही हैं उसमें उसको बुद्धिस्ट दिखाया जा रहा है, पुष्यमित्र शुंग को, उसका जो इंस्क्रिप्शन द मिला है, उसको बुद्धिस्ट दिखाया जा रहा है, कहीं उसको ब्राह्मण नहीं बताया गया है। बुद्धिस्ट की जो किताब मिली है उसमें उसको मौर्यंस दिखाया जा रहा है, कि वो मौर्यंस का देखिए अंतिम आप शासक था। आपका कालिदास जो है वो भी उसको मौर्यंस बताया है। आपके जो कालिदास के नाम पे किताब लिखी है उसमें भी उसको मौर्यंस बताया, ब्राह्मण तो कहीं नहीं बताया गया है। ये तो आप लोगों ने ज़बरदस्ती आदत पड़ गई है ना किसी भी बुद्धिस्ट के चरित्र को उठा के तुरंत पिताजी घोषित कर देना। ये तो झूठी-मूठी कहानी आप लोग बना देते हैं फटाक से। आप भारत बता सर दीजिए, आप हमें सबूत दे दीजिए ना। कहीं भारत सरकार ने आप दिखा दीजिए हमको सबूत। देखिए आप अगर आपको एनसीईआरटी ऐसा लगता खोलिए। है तो नहीं ये तो बहुत गलत बात है ना कि आप हमसे कहते हैं एनसीईआरटी खोलिए। क्या एनसीईआरटी खोल दूँ भाई? 12 क्लास चलती हैं, 12 क्लास में से न जाने कितनी किताबें हैं, कौन-सी किताब मैं कहाँ से खोल दूँगा? आपको अगर कहीं पे ऐसा लगता है तो आप सबूत रेफ़रेंस पेश कीजिए, या नहीं जिस चीज़ का आपके पास सबूत नहीं है, वो झूठ-मूठ की यहाँ पे मत बात बोलिए ना यहाँ पे। क्यों बोलना है सब झूठी बातें? देखिए सबको हुँ। पता है आपने आँख बंद कर रखी है। नहीं, एनसीईआरटी नहीं खुद लिखी है, सबको मैंने खुद ने पढ़ा है। देखें, तो पढ़ा है तो दिखा दीजिए ना। तो मैं हमने कैसे आपसे दिखाऊँ ये तो अब? हमने तो ये बहाना चलेगा अब कि आप सबूत नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पे? अरे कुछ तो शेयर करेंगे, लिंक शेयर कर दीजिए, कुछ तो शेयर कर दीजिए, मैं ओपन करके दिखाऊँगा। बिना सबूत मैं के आप कह देंगे आपने पढ़े हैं, रेफ़रेंस तक बता नहीं पा रहे हैं, सारे रेफ़रेंस तो मैंने शेयर किए हैं यहाँ पे। अब ये हुँ, रेफरेंस नहीं है आपके। इंडियन ये जो क्या आप रेफ़रेंस बुक नहीं है? ये बुक रेफरेंस हुँ, नहीं होती। इसको किस आधार भाई पे ऑथेंटिक मान भाई लोगे? आप डिसाइड करेंगे कि जो टेक्स्ट बुकें भारत सरकार चला रही है, अभी तो आप रेफ़रेंस कर रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अपना पूरा रेफ़रेंस डीसी सरकार से देता है। आपके जितने रिसर्चर हैं भारत में, जितने बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों को डीसी सरकार को आज तक डिबंक करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। आपके बोल दीजिए ना कौन से राइट विंग वाले, कौन से आपके इतिहासकार किसने कह दिया कि भाई गलत लिखा है? आके डिबंक कर देना। बंदे ने जितनी भी बातें लिखी हैं, जो भी बातें लिखी हैं, जितनी भी जानकारी पे लिखी हैं, उसको आज तक तो आप एक राइट विंग का कोई इतिहासकार तो आज तक इनको गलत नहीं ठहरा सका। तो आप कह दीजिए ना, आप दिखा दीजिए हमें। हम तो आपको वो रेफ़रेंस दिखाए हैं जो एकेडमिया में मान्यता प्राप्त है, जिस पर हम लोग अभी इनमें क्या गलतियाँ हैं वो हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन आपका तो आज तक इनको कोई गलत नहीं साबित कर पाया है। देख लीजिए ना, ये तो चैप्टर है मैंने जो आपको दिखाया है ये पूरा। आप हमको कहानी सुना रहे हैं। आपके वाल्मीकि रामायण में तोप की चर्चा है। आपके वाल्मीकि रामायण जो है उसमें तोपों की चर्चा है, और आप जो है हम लोगों को कहानी सुना रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, अगर आप हमें सबूत नहीं दे पाएँगे तो हम आपको जो है अब ज़्यादा मौका नहीं देंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आप सबूत नहीं दिखाएँगे तो इससे ज़्यादा आपको बनाते मौका नहीं रहिए। दिया जाएगा। क्या बनाते रहिए? सब क्या? सब बनाएँगे। आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम क्या है? आप सबूत तो एक दे नहीं पाए। ना आप ये सबूत दे पाए कि वाल्मीकि नाम का कोई ऐतिहासिक चरित्र था, ना आप ये सबूत पेश कर पाए कि भाई वाल्मीकि जो है कोई जो त्रेता युग में कहा जाता है 17 लाख 10 लाख साल पुराना, वो साबित नहीं कर पाए। बताइए, अगर 7वीं सदी आप बोल रहे थे 7वीं सदी का वाल्मीकि है, तो वाल्मीकि ने तो ये लिखा है कि वाल्मीकि के आश्रम में सीता रही थी, सीता के 2 बच्चे रहे थे, तो 7वीं सदी में सीता और उनके बच्चे पैदा हुए थे। बताइए आप हमें, प्रकाश ब्राह्मण। हाँ, बिल्कुल और 7वीं क्या। सदी में हैं? तो सुन लिया आप लोगों ने, ये ब्राह्मण अच्छा कितना पढ़ाई किए हैं आप? मैं तो पढ़ा हुआ हूँ खूब। बता दीजिए कितना पढ़ाई किए हैं? मैं तो 3rd ग्रेड टीचर हूँ। अरे 3rd ग्रेड टीचर क्या होता है भाई? प्राइमरी टीचर होंगे, 3rd ग्रेड टीचर क्या होता है? टीचर को कब जो से 3rd ग्रेड मिलने लगा भाई? टीचर टीचर होता ओहो! है। राजस्थान में 3rd ग्रेड ही बोलते हैं टीचर को। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड?
जी। क्या होता है ज़रा समझा दीजिए हमको? तृतीय श्रेणी अध्यापक 1 से लेके 8वीं तक पढ़ाता है। अच्छा, कोई बात नहीं है। ये आपके वाल्मीकि रामायण का 5वाँ चैप्टर है, वाल्मीकि रामायण बालकांड का 19 नंबर है, ज़रा पढ़ देंगे इसमें क्या लिखा है? देखो मेरे को टाइम लगेगा, आप पढ़ दीजिए क्या है। हम पढ़ देते हैं। इसमें लिखा है कि आपके जो दशरथ महाराज थे, उन दशरथ महाराज के जो महल था, उसके ऊपर ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों तोपों से वह पूरी तरह से व्याप्त। अब वहाँ पे तोप लगे हुए थे भाई, सैकड़ों, हुँ, 1-2 नहीं। तो बताइए 7वीं सदी में तोप कहाँ था भाई भारत में? तोप था सब। 7वीं सदी में? हाँ, तो आप तो ये शंकराचार्य सोचिए तोप लेके बाबर के चलते समय थे? ही आया। अच्छा 7वीं सदी में तोप लेके बैठे थे, तो फिर ये गजनी-वजनी सब लूटने आते थे तो कैसे लूट के लेके चले जाते थे? भाई आप तोप कहाँ छुपा के रखे थे? बौद्धों के कारण लूट के गए। अरे भाई आप जो हैं फिर से गोबर खा के आ गए हैं क्या आप? यहाँ पे बात चल रही है कि गजनी जब आया तो आप जो है आपके तोप कहाँ छुपा कर रखे थे तो आप कह रहे हैं बौद्धों के। पे कोई स्पेशल दुश्मनी है क्या आप लोगों की बात जो है बुध से शुरू होती है, बुध पे खत्म होती है? आप लोगों को अपने पिताजी हमेशा बुद्धिज़्म में क्यों खोजना पड़ता है हमें ये नहीं समझ में आता। अरे आपकी अपना कोई आइडेंटिटी होगा, हर एक व्यक्ति जब अपनी बात करता है तो वो अपनी बातें करता है। आप लोग बात करते-करते तुरंत पिताजी बुद्धिज़्म में खोजने लगते हैं। तोप आप बना के रखे थे, यहाँ पे सैकड़ों तोप जो है दशरथ के महल पे था, 7वीं सदी में तोप बना के रखे थे, बाबर से पहले तोप बना के रखे थे, गजनी लूटने आया तो आरोप आप बुद्धिज़्म पे लगा दिए। बताइए तोप आप कहाँ उस समय छुपा के रखे थे जब गजनी लूटने आया था तो? बीच में बौद्ध धर्म का जो प्रचार बढ़ा था, उसमें सब कब? अस्त्र-शस्त्र राजाओं कब ने बढ़ा था? बंद कर दिया। कब बढ़ा था? कब बढ़ा था? यही 7वीं सेंचुरी से लेकर के 10वीं सेंचुरी तक। फिर अरे भाई 7वीं सेंचुरी से 10वीं सेंचुरी के बीच में तो बुद्धिज़्म डिक्लाइन पे था। बुद्धिज़्म तो ऑलरेडी ही मिहिरकुल जो है 5वीं सदी में बहुत विनाश कर दिया। शशांक जो है 5वीं 6ठी सदी में बहुत विनाश किया था। तो बुद्धिज़्म तो ऑलरेडी 5वीं 6ठी सदी से थोड़ा-सा डिक्लाइन हो रहा था। इसका ज़िक्र तो ह्वेनसांग भी कहे थे कि जब वो आए थे तो बहुत सी मूर्तियाँ टूटी हुई थी तो उनको देखकर बड़ा दुःख हुआ था। तो ये तो उससे पहले हो गया था। हम पूछ रहे हैं कि जब 7वीं सदी में आपका वाल्मीकि जो 100-100 तोपें बना के रखा हुआ था, तो जब गजनी आया, जब आपके मुहम्मद बिन कासिम आया, तो तोप आप लोग कौन-सा तोप कहाँ पे छुपा के रखे थे भाई कि आप जो है तोप से उसको कभी मारे ही नहीं? आपका एक भी तोप कहीं बताइए कहाँ पे वो तोप प्रयोग किए थे जो छुपा के रखे थे? वो बताइए ज़रा आप हमें। कहाँ पे प्रयोग किए 5वीं थे? सेंचुरी के अंदर डेक्लाइन नहीं था। ये 10वीं आप सेंचुरी के बस सुनिए 1 मिनट, हमको कहानी मत सुनाइए। आप हमको ये बता दीजिए कि जो तोप आप छुपा के रखे थे, वो कौन-सी लड़ाई में प्रयोग किए थे? उसका जो बस सबूत दिखा दीजिए। बौद्धों ने नष्ट कर दिया सब कुछ। अरे भाई, काहे आप कहानी गढ़ते हैं भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गोबर खाते थे, आप फाइटिंग बड़ा ज़ोर से मारते थे, आपको लगता था कि तोप की आवाज़ निकल गई, उसको आप तोप समझ लिए थे, ऐसा तो नहीं है? हाँ जी। किताब बता रही है ना। अरे किताब बता रही है तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा होता होगा कि आप जो है गोबर गोमूत्र खाते होंगे, फाइटिंग निकल जाती होगी, आप सोचते तोप बना दिया हमने, कोई बड़ा-सा तोप मारा है मैंने, बड़ी-सी तोप खड़ी कर दी है, ऐसा तो नहीं था? ये किताब बता रही है तो आपका तोप कहाँ था भाई? हैं? अपने पिछवाड़े के साथ तशरीफ़ लेके घूमते थे या जाके दरबार में बैठ गए, डील करने लगे मुस्लिमों से? कहाँ तोप छुपा के रखे थे भाई? अब बुद्धिस्ट जो है, वो आपका तोप कैसे नष्ट कर देगा? वो तो आपके शरीर बॉडी पार्ट है ना, आपके शरीर का हिस्सा है ना, उसमें भीतर घुस के वो कैसे नष्ट कर देगा भाई बुद्धिस्ट? आपका तोप? ये गोबर गोमूत्र खाते थे, बड़ी-बड़ी जोर से फाइटिंग मारते होंगे, आपको लगता होगा कि भाई देखो उधर से बाबर आया तो बाबर तोप मारता था, आवाज़ करती है बम! आपको लगता हो हमने मारी फाइटिंग बम! ये लग गया ले ये तोप है, हमारा आविष्कार तो यही है भाई। गोबर गोमूत्र से बड़ा अच्छा-सा गैस बनता है, बड़े-बड़े गोले निकलते हैं बड़े-बड़े, ऐसा तो नहीं था? कहानी गढ़ रहे हैं और बुद्धिस्ट को बोल रहे हैं कि बुद्धिस्ट आपके उस तोप के भीतर घुस गया, घुस के नष्ट कर दिया, कैसे वो करेगा भाई? आप बुद्धिस्ट के पास अपना तोप लेके काहे जाएँगे? हैं? बड़ा गज़ब के कहानीकार-बाज़ हैं ये। चलें बहुत समय दे दिया आपको। पता नहीं देख लीजिए, आप सभी साथियों देख लीजिए, ऐसे-ऐसे लोग जो हैं, भारत में टीचर हैं, शिक्षक हैं ये। ज़रा सोचिए ऐसे लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं, ये ब्राह्मण हैं। जब ये लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या शिक्षा देते होंगे? कैसी फालतू भरी शिक्षा देते होंगे और इनसे जो बच्चे पढ़ते होंगे, वो बच्चों का भविष्य क्या होता होगा? आप देख लीजिए ना, ये भविष्य हैं टीचर के। मतलब इतना कारण क्या है सिर्फ़ इनका ब्राह्मण होना। मतलब अगर ये एससी, एसटी, ओबीसी में से होते हैं, तो शायद एक बार को सोच भी लेते। लेकिन ये चूँकि ब्राह्मण हैं, तो कह रहे हैं किताब में लिखा है, इसका मतलब हम तुप मानेंगे और जब सबूत माँगोगे, तो हम आरोप किसी और पे लगा देंगे।
सबूत नहीं देंगे, बस आरोप किसी पे लगा देंगे। अभी कोई इनसे पूछ देगा कि भई आपके यहाँ तो ब्रह्मा मुँह से पैदा करता था, लेकिन फिर आप लोग शादी-विवाह क्यों करते हैं? तो कह देंगे वो ना बौद्ध आके ना पैदा कर देते हैं भाई, बौद्ध बौद्ध के कारण पैदा करते हैं, नहीं तो हम लोग तो मुँह से ही पैदा करते थे, बौद्धों ने सिस्टम शुरू कर दिया। हर चीज़ का आरोप बौद्धों पे लगा देंगे। जहाँ-जहाँ फँसेंगे हर आरोप बुद्धिज़्म पे लगा देंगे। आदत पड़ गई है इनकी और यही काम जो है इनका शंकराचार्य से लेके सब यही काम किए, हर चीज़ आरोप बुद्धिस्ट पे लगा दो। तो चलें बहुत समय दिया मैंने आपको, थोड़ा सुधर जाइए, ब्राह्मण है इसका मतलब ये थोड़े है जाति आपके लिए इतना मायने हो गई है, कि सत्य को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इतिहास जब लिखा जाएगा ना भविष्य में आने वाली 50-100 साल बाद जो बच्चे हैं ना, आप जैसे लोगों के लिए हँसेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे। आप लोग अपनी जो जातिवाद पाल रहे हैं ना, यही जातियों का मज़ाक उड़ेगा आपके नाम पे, कि आप लोगों ने क्या संस्कृति पैदा कर दी है। बंदे सत्य स्वीकार करने की बजाय जो है, कुछ भी गपोड़े जा रहे हैं।